सो हे गाइज, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या बेस्ट है, किस में प्राइवेट जॉब है, किस में गवर्नमेंट जॉब है, कौन सी इंजीनियरिंग में जाना चाहिए 2024 में या 2025 में या 2026 में। आगे आप प्लान कर रहे हो, इस ईयर पर प्लान कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो, तो क्या आपका उद्देश्य होना चाहिए और कैसे आपको जॉब मिलेगी, कौन सा इंजीनियरिंग ट्रेड तहलका मचाएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, आपका ही चैनल, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों का गवर्नमेंट जॉब में बोलबाला है, ठीक है ना। सिविल का भी है बोलबाला, ऑल तो पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट वैकेंसी कम निकल रही हैं ड्यू टू कोविड, एंड अब 2024 में वैकेंसी निकलना शुरू हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमेशा गवर्नमेंट जॉब का बादशाह रहा, हमेशा गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी रही, हमेशा मल्टीपल चीज़ें रही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। तो वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप वहाँ डर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए काम नहीं करनी, तो वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली आपको जो चीज़ है, जो प्रोसेस है, उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, अब देखो, पिछले कुछ टाइम से डाउन था, मैंने हमेशा ये बात बोली है, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन भी आता है कि सर नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है। तो भाई एक काम आपको करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। आपके घर पे जॉब कभी नहीं आएगी, बार बार मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, आपके घर पे जॉब चल करके नहीं आएगी, आपको खुद जाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की साइटें हैं, चाहे वो M3M हो, चाहे वो DLF हो, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो 10-10 साल तक चल रहे हैं, मतलब एक बार आप उस प्रोजेक्ट में लग गए, 10 साल तक आपकी नौकरी वहाँ फिक्स है, 10 साल तक आपको करना ही करना है, कोई इशू नहीं होगा। तो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जब तक आप चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक आप चीज़ें अलाइन नहीं करोगे, चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को जानोगे नहीं, तब तक आपका करियर वहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। देखो, चाहे छोटा कंस्ट्रक्शन हो चाहे बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, सिविल इंजीनियरिंग का हर जगह जॉब है। चाहे पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, पॉलिटेक्निक लेवल पे भी आपके लिए वहाँ पे काम है और बीटेक लेवल पे भी वहाँ पे काम है। तो दोनों लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट काम है, बशर्ते आप किस लेवल पे फिट बैठते हो, आपके लिए चीज़ें कौन सी वहाँ पे फिट बैठती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो आपकी प्रोफाइल है सिविल के लिए, वो कितना अच्छी है। सिविल में भी लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उस पर वर्क करिए, ठीक है। वाइस वर्सा आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक मिथ बना हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ कि भाई इलेक्ट्रिकल के बाद सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि IIT का प्लेसमेंट आप देखोगे, अगर CS और IT के बाद अगर किसी का प्लेसमेंट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिकल में कॉपर वायर की हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यार इलेक्ट्रिकल में, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुधार हो गया है, तो पैकेज भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। तो दोनों इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों का एक इंडिविजुअल स्कोप है। सिविल एक अलग डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल एक अलग डायरेक्शन में। भाई दोनों का कोई मिलाप नहीं है, सिविल और इलेक्ट्रिकल का कोई मिलाप नहीं है। तो दोनों में से सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है कि भाई जाएँ तो जाएँ किस में, कौन से इंजीनियरिंग करें। देखो, जिनको मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे भाई प्रोडक्ट बनता है, अगर इस टाइप की कंपनियों में जॉब करना है, नौकरी करना है, तो वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं। जिनको बिल्डिंग विल्डिंग के काम में इंटरेस्ट हो कि भाई कंस्ट्रक्शन बनाना, डिज़ाइन बनाना, साइट बनाना है, कि साइट कैसे दिखेगी, साइट पे वर्क क्या होगा, साइट पे मैनेज कैसे, लोगों को मैनेज करने आना चाहिए कि कितना मटेरियल, कितना प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्टिविटी, कितना ह्यूमन बींग, कितना मैन पावर, बहुत सारी चीज़ें आपको एड ऑन करनी पड़ेगी एज ए सिविल इंजीनियर। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्टली आपको कोई जॉब पे नहीं रखता, 1-8-1.5 साल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती किसी सीनियर सिविल इंजीनियर के अंडर में। पैसा अथाह है सिविल इंजीनियरिंग में। पैसे की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं स्टैंड भी नहीं करता, मैं बता दूं, बहुत पैसा सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन आप उस पैसे तक पहुंच पाते हैं या नहीं, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो और कैसे लेकर के जाते हो। मेरा काम था बताना और आपका काम है उस पर वर्क करना। जिनको भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जा करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।